यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे हम आज सॉल्व करना सीखेंगे समीकरणों को विलोपन विधि से। इसके लिए यहाँ पे अगर बात करें तो एनसीईआरटी हाई स्कूल, यहाँ पे अगर देखा जाए एक्सरसाइज 3.3 देखिए। इसके अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो उसने दे रखा है यहाँ पे कितना, x प्लस के y बराबर 5, और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस के 3y बराबर 4। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। हालांकि सवाल में यह भी पूछा है आप लोगों से कि इन्हें प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए, जो कि आप लोग पहले से ही सीख चुके हो कि प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को कैसे हल करते हैं। ये आप लोगों ने किस प्रश्नावली में सीखा था, 3.2 प्रश्नावली में। अब यहाँ पे उसने क्या कर रखा है, इन दोनों समीकरण को हम कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम कैसे सोल्व करते हैं ये आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो हम x वाले बराबर करते हैं या फिर हम y वाले बराबर करेंगे, किसी एक को बराबर करेंगे। अगर यहाँ पे x का गुणांक देखें 2, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1, तो हम एलसीएम बनाते हैं। अगर हम x वाले बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 का गुणांक करना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में, तब यहाँ पे भी हमारे 2x हो जाएंगे, यहाँ पे भी हमारे 2x हो जाएंगे। अगर हम y वाले को बराबर करेंगे तो यहाँ पे है 3y और यहाँ पे 1y, तो अगर हम इस वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो ये भी 3y हो जाएंगे और ये भी 3y हो जाएंगे। तो इच्छा आप लोगों की कि आप लोग किसको बराबर कर रहे हो, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा, 3 का गुणा, क्योंकि हम यहाँ पे y वाले को बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करने पर, जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा हमें एलएचएस में भी करना पड़ेगा और आरएचएस में भी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x प्लस के y बराबर में कितना, 5। 3 का हमने यहाँ पे अगर देखा जाए एलएचएस में गुणा कर दिया तो 3 का हमें गुणा करना पड़ेगा आरएचएस में। 3 का कोष्टक गुणा करें तो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर कितना, 15। इसे डालेंगे हम क्या, समीकरण नंबर 3। अगर हम समीकरण नंबर 2 व 3 को देखें तो यहाँ पे भी 3y है, यहाँ पे भी 3y है, मतलब यहाँ पे y वाले दोनों बराबर हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इन्हीं दोनों समीकरण को उठा लेंगे, किस किस को, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, दोनों को उठा के हम क्या कर देंगे, इन्हें विलुप्त कर देंगे, अर्थात इन्हें समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से। अगर हम 2 व 3 से देखें यहाँ पे तो उसने क्या कह रखा है, 2 में उसने कह रखा है 2x माइनस के 3y बराबर कितना, 4। तीसरे समीकरण में उसने कितना दे रखा है, यहाँ पे 3x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा है, 15। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे y वाले बराबर हैं, अगर प्लस का और माइनस का सेम टू सेम हो तो भाई हम किस पे काटेंगे, जोड़ने पर। प्लस माइनस के सेम टू सेम किस पे कटते हैं, जोड़ने पर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्लस का 3y माइनस का 3y, तो ये हमारे कैंसिल हो गए। अगर हम जोड़ेंगे तो 3x और 2x कितने हो गए, 5x। यहाँ पे बराबर 15 4 कितना हो गया, 19। x के साथ 5 क्या कर रहे हैं, भाग, सॉरी गुणा, उधर जाके क्या करेंगे, भाग, तो हो जाएगा 19/5। ये हमारा किसका मान हो गया, x का मान। अगर हम x का मान कहीं एक समीकरण में रख दें, x का मान जहां सरल लगे आप लोगों को, आप लोग वहां रख दो। तो x का मान 1 2 3, जहां आप लोगों की इच्छा हो वहां रख दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अगर हम यहाँ पे 1 में रखेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा यही है, यहाँ पे आप लोग x का मान रख दो, और x का मान कितना है, 19/5। तो यहाँ पे 19/5 रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 19/5। उसके बाद प्लस 22 और बराबर में कितना, 5। 19/5 उधर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22 बराबर 5 माइनस के 19/5। इसके बट्टे एक करके बिन सॉल्व कर दो, तो y बराबर हो जाएगा 25 माइनस 1 का 19 में गुणा करें 19 और बट्टे में कितना, 6 सॉरी 5। 25 में से आप लोग 19 घटाओगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/5। हमसे पूछा था यहाँ पे x और y के मान, तो x का मान है यहाँ पे कितना, 19/5 और y का मान कितना है, 6/5। ये हमने यहाँ पे दोनों समीकरण को सॉल्व किया है, कौन सी विधि से, यहाँ पे विलोपन विधि से।
इसी सवाल को हमें फिर से सोल्व करना है, लेकिन कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन आप लोग अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व आप लोग सवालों को कर लोगे, सही है। आप लोगों को स्वयं करना है बाकी का सवाल यहाँ पे कि इन्हीं समीकरण को हम किस विधि से और हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से, जो कि आप लोगों को स्वयं करना है, ठीक। उसके बाद अगर हम इसके दूसरे प्रश्न की बात करें तो हालांकि आप लोग सवालों को कर सकते हो, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या है तो आप लोग बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम इसके दूसरे प्रश्न की बात करें, यहाँ पे दूसरे प्रश्न में उसने क्या कह रखा है? 3x प्लस के 4y बराबर 10। तो यहाँ पे पहला समीकरण उसने अब यहाँ पे दूसरे समीकरण में उसने क्या कर रखा है? 3x प्लस के 4y बराबर 10। तो यहाँ पे उसने दे रखा है कितना? 3x प्लस के 4y और बराबर कितना दे रखा है उसने? 10। इसे डाल देंगे हम क्या? समीकरण नंबर 1। दूसरे में दे रखा है 2x माइनस 2y, 2x माइनस यहाँ पे दे रखा है कितना? 2y और बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे? 4, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें भी आप लोग बराबर कर दो। अगर हम y वाले बराबर करें तो यहाँ पे है 4y और यहाँ पे है 2y। अगर हम समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4y, जो कि हमारे 4y बराबर हो जाएंगे और इन्हें हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में किसका गुणा करने पर? 2 का गुणा करने पर। 2 का हमें LHS में भी गुणा करना पड़ेगा और 2 का RHS में भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद यहाँ पे उसने क्या कर रखा है कि समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा कर दो। अब समीकरण 2 है क्या है? 2x माइनस 2y बराबर कितना? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस के 2y और बराबर में कितना? 4। 4 यहाँ पे 2 का हमने RHS में गुणा कर दिया और 2 का हमने किस में गुणा कर दिया? LHS में। 2 का ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस के 2 दूनी 4y और बराबर 4 का 2 में गुणा करेंगे 8। इसे डालेंगे हम क्या? समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे 4y और यहाँ पे भी 4y। क्या क्या नाम है समीकरण? इसका नाम समीकरण नंबर 1 और इसका नाम क्या है? समीकरण नंबर 2। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 3 से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 3 से। दोनों को नोट करेंगे तो एक क्या है? 3x प्लस के 4y और बराबर में कितना? 10। 3 कितना है? 4x माइनस 4y बराबर 8। तो यहाँ पे है 4x माइनस 4y बराबर में कितना? 8। भाई मैंने अभी आप लोगों को बताया है प्लस माइनस का सेम टू सेम किस पे कटेंगे? जोड़ने पर कटेगा हमारी ये 3x और यहाँ पे 4x कितने हो गए? 7x बराबर 10 और 8 यहाँ पे कितना हो गया? 18। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भाग लगाएंगे तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18/7। एक बार इसे आप लोग चेक कर लो कहीं सवाल गलत तो नहीं गया है। 3x प्लस के 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर यहाँ पे 2 है, सॉरी इसे सही कर लो आप लोग। उसके बाद यहाँ पे भी 2, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए कितना हो जाएगा? 14। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए 7 से 14 कैंसिल कर दो, कितने बार? 2 बार। तो x बराबर कितना हो गया? यहाँ पे 2। ठीक, x का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर इसमें रख दो आप लोग, तो हमारा कितना हो जाएगा? 3x। इस x की जगह हम कितना रख देंगे? 2। तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस 4y और बराबर में कितना हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा 6। तो हो जाएगा 4y बराबर 10, 6 उधर जाएंगे माइनस के 6, तो जो हो जाएगा 4y बराबर 10 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा? 4। 4 से 4 कैंसिल कर दोगे कितने बार? एक बार। तो हमसे पूछा था x का मान जो कि हमारा कितना है? 2 और y का मान पूछा है जो कि हमारा कितना है? 1। ये है हमारा कौन सा सवाल? दूसरा सवाल। ठीक, उसके बाद अगर हम तीसरे सवाल की बात करें तो तीसरे सवाल में उसने क्या कर रखा है? 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस का 7। तो अगर हम यहाँ पे इसके तीसरे प्रश्न की बात करें
ये भी हमने यहाँ पे विलोपन विधि से ही सॉल्व किया है। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप लोग बाद में भी पूछ सकते हो। सही है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे इसके तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में उसने क्या कर रखा है, 3x माइनस के 5y, यहां पर उसने दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर कितना 0। यह है तीसरा प्रश्न पहले का। यहां पे समीकरण दे रखा है उसने, कितना दे रखा है 9x बराबर, यहां पर उसने दे रखा है 9x बराबर यहाँ पे 2y प्लस का कितना 7, ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले एक काम करो आप लोग, यहाँ पे 4 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस के 5y बराबर कितना 4, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। 2y को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस का 2y बराबर में कितना 7, इसे डालेंगे हम क्या समीकरण नंबर 2। अगर यहाँ पे हम y वाले बराबर करें तो यहाँ पे हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब हो जाएगा 5 दूनी 10y। इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तब ये कितने हो जाएंगे 2 पंजे 10y, 10y, मतलब हमें दोनों समीकरण में गुणा करना है। अगर हम x वाले बराबर करें तो केवल समीकरण 1 में गुणा करना पड़ेगा, कितने का 3 का, तब हमारे हो जाएंगे 3 त्रिक का 9x। यहाँ पे कितने हैं 9x। तो इसका मतलब आप लोग समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर। इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें तो पहले से लिखा कितना है 3x माइनस के 5y और बराबर में कितना है 4। तो 3 का हमने RHS में गुणा कर दिया और 3 का हमने LHS में गुणा कर दिया। 3 का ब्रैकेट में अंदर गुणा करें तो हो जाएगा 9x माइनस के 3 पंजे 15y बराबर कितना हो जाएगा 12। इसे डालेंगे क्या समीकरण नंबर 3। अब देखो आप लोग कौन कौन से बराबर हैं, 9x समीकरण नंबर 3, 9x समीकरण नंबर 2। तो अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 2 व 3 से। अगर हम 2 को नोट करें तो 2 हमारा कितना है 9x माइनस के 2y बराबर 7। तो यहाँ पे कितना है 9x माइनस के 2y बराबर में कितना 7। 3 कितना है हमारा 9x माइनस के 15y और बराबर में कितना है 12। मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा, प्लस माइनस के सेम टू सेम जोड़ने पर करते हैं। क्या ये प्लस माइनस के हैं, नहीं। अगर एक ही चिन्ह के हैं जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस तो वो किस पे करते हैं, घटाने पर। तो आप लोग क्या समझे कि एक ही चिन्ह के घटाने पे कटेंगे और प्लस माइनस के किस पे कटेंगे, जोड़ने पर। तो ये एक ही चिन्ह पे हैं घटाने पर। घटाने पर हम किसी एक समीकरण के चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। तो ये प्लस का 9x है तो हो गया माइनस का 9x, माइनस के 15y तो ये हो गए प्लस के 15y, प्लस का 12 तो हो गया माइनस के 12। अब हमारे यहाँ पे 9x से 9x कैंसिल, माइनस का 2y प्लस का 15y तो कितना बचेगा यहाँ पे प्लस का 13y बराबर माइनस के 12 प्लस के 7 तो कितना बचेगा माइनस का 5। उसके बाद 13 का भाग लगाओ तो y बराबर माइनस के कितना आ गया 5/13। ये किसका मान आ गया, y का मान। अगर हम y का मान किसी एक समीकरण में रख दें, 1 या फिर 2 में या फिर 3 में, तो हम किसका मान निकाल लेंगे, x का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। एक हमारा ये है 3x माइनस 5 और y का मान ही इस y के स्थान पे हम क्या रख देंगे माइनस के 5/13। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 5/13 और बराबर कितना दे रखा उसने 4। माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का 5 में मल्टीपल करेंगे 25/13 इक्वल कितना 4। इसे उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस के 25/13। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम तो जो हो जाएगा 3x बराबर 52, बिनु सॉल्व करेंगे 13 का 4 में गुणा करें 52 माइनस 25 और बट्टे कितना 13। ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर 25 में से 52 घटाओगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 27 और बट्टे कितना 13। सही है। उसके बाद 3 से 27 कैंसिल कर देंगे कितने बार, 9 बार। तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/13। हमसे x और y के मान पूछे थे तो x का मान कितना है 9/13
और y का मान कितना है -5/13। एक बार हम इनके आंसर चेक कर लें, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए, ये आप लोगों की विलोपन विधि से समीकरण को हल करना आप लोग सीख रहे हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न में उसने क्या क्या रखा है यहाँ पे। अगर हम यहां पे बात करें पहले के फोर्थ क्वेश्चन की, तो क्या कर रखा है उसने, x/2 प्लस 2y/3 और बराबर -1। इधर कितना दे रखा है, x माइनस के y/3 और बराबर में कितना 3। एक काम करो, इसके बट्टे एक करके भिन्न सॉल्व कर दो, तो जो हो जाएगा 3x - y अपॉन 3 और बराबर में कितना 3 उधर ले जाओ तो हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर कितना 9। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। उसके बाद यहां पे अगर देखा जाए, फिर उसके बाद उसने क्या क्या रखा है, ये भी दे रखा है, इसे भी सोल्व कर लो, तो जो हो जाएगा 3x प्लस 2 दूनी 4y अपॉन 6 और बराबर कितना -1। 6 उधर ले जाएंगे तो जो हो जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा -6। इसे डालेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहां हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो पहले से ही बराबर है 3x और 3x। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को उठाएंगे और क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से। अगर हम एक को नोट करें यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा कितना हो जाएगा, 3x माइनस के y बराबर कितना 9। अभी मैंने आप लोगों से बताया था कि एक ही चिन्ह के किस पे घटेंगे, घटाने पर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर किसी एक समीकरण के हम चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, तो जो हो जाएगा माइनस, जो हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। 3x से 3x कैंसिल कर देंगे, 4y और y कितना हो गया 5y और बराबर -9 और -6, तो कितना हो जाएगा -15। 5 से 15 कैंसिल कर दो, कितने बार, 3 बार, तो y बराबर कितना आ गया -3। y का मान रख दो किसी एक समीकरण में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 में रखने पर अगर हम 1 में रखें यहाँ पे, तो 1 कहाँ है, ये, तो इस y के स्थान पे हम कितना रख सकते हैं, -3। तो जो हो जाएगा 3x प्लस 4 गुणा -3 बराबर -6। तो जो हो जाएगा कितना, 3x प्लस के 4 इंटू y का मान -3 बराबर कितना, -6। तो ये हमारा हो जाएगा 3x -12 बराबर कितना, -6। उधर जाएंगे 12, तो 3x बराबर ये हो जाएगा प्लस का 12 -6। तो 3x बराबर 12 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा, 6। तो x बराबर 3 से 6 काट कैंसिल कर दो आप लोग, कितने बार, 2 बार। तो हमसे पूछा था x का मान जो कि कितना है 2, और y का मान पूछा है जो कि कितना है -3। तो ये हम क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 हाई स्कूल का मैथ है ये, और पहले का चौथा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में कोई अगर समस्या है तो आप लोग बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अभी तक आप लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीख रहे थे। अब हम समीकरण बना के सॉल्व करेंगे, और वो भी सब क्वेश्चन यहाँ पे हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि से। चलो भाई, अगर हम दूसरे के पहले प्रश्न की बात करें, यहाँ पे उसने क्या क्या रखा है, भाई मैंने आप लोगों से पहले भी बताया है, जितने भी भिन्न वाले क्वेश्चन होंगे तो जैसा जैसा कहेगा आप लोगों को वैसा वैसा उसमें करना है, इसके एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ नहीं करना है।
तो सबसे अगर हम यहाँ पे दूसरे के पहले सवाल की बात करें यहाँ पे, सही है, तो दूसरे के पहले सवाल में उसने क्या कह रखा है, यहाँ पे एक भिन्न है, तो आप लोग पहले भिन्न को मान लो, सही है। भिन्न हमेशा कैसी होती है, अंश बट्टे हर के रूप में। तो हमने मान लिया माना भिन्न बराबर अंश बट्टे हर। अगर हम अंश को x मान लें और हर को y मान लें तो भिन्न बन जाएगी x बट्टे y। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए प्रथम शर्त से हम पहला समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, प्रथम शर्त से। अगर हम प्रथम शर्त से अगर बात करें यहाँ पे, तो उसने क्या कह रखा है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में घटा दें। अंश जो है इसमें एक जोड़ना है तो अंश हो जाएगा x प्लस का a, हर में एक घटाना है तो हर हो जाएगा y माइनस का a। तो भिन्न हो जाएगी अंश बट्टे हर, ये भिन्न हो गई। और इस भिन्न का मान उसने कितना दे रखा है, कितना हो जाता है 1, अर्थात ये भिन्न कितने में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। इस भिन्न का मान कितना हो जाता है 1, ठीक है। फिर उसने कह रखा है, पहले से सॉल्व कर लो आप लोग। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा x प्लस के 1 बराबर y माइनस 1, इधर ले आओ गुणा में तो हो जाएगा y माइनस के 1, y को इधर ले जाओ 1 को उधर पहुंचाओ तो x माइनस के y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 2। इसे डालेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे अगर हम द्वितीय समीकरण से दूसरा समीकरण बनाएंगे, सॉरी द्वितीय शर्त से हम कौन सा समीकरण बनाएंगे, दूसरा। अब द्वितीय शर्त से उसने क्या कह रखा है वो देखो आप लोग। अगर हम दूसरे शर्त से बात करें, यहाँ पे उसने कह रखा है यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब सिर्फ हर में एक जोड़ना है तो हर हो जाएगा y प्लस का 1, अंश वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं की गई है। तो नई भिन्न हमारी बनेगी x बट्टे y प्लस के 1, और इस भिन्न का मान जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 1 बट्टे 2। इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1 का 1 में गुणा करें तो हो जाएगा y प्लस का 1, y को इधर ले जाएं तो हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर में कितना 1। इसे डालेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। क्या इसमें से पहले से ही बराबर है, बिल्कुल y वाले, y यहाँ पे y यहाँ पे। तो अब हम इन्हें समीकरण को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा समीकरण नंबर 1 व 2 से। अगर हम 1 व 2 से अगर हम बात करें तो एक उसने दे रखा है x माइनस के y बराबर माइनस के 2। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दे रखा है 2x माइनस के y बराबर में कितना 1। अभी मैंने आप लोगों को बताया है एक जैसे चिन्ह के सेम टू सेम एक जैसे चिन्ह के किस पे कटेंगे भाई, घटाने पर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल दोगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया हमारा, माइनस 2x और प्लस x तो माइनस का x बराबर माइनस 1 और माइनस 2 तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर कितना आ गया 3। x का मान कहीं एक समीकरण में रख दो आप लोग, 1 या 2 में, तो किसका मान आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अगर हम 1 में रखेंगे इसमें x का मान, इस x के स्थान पे हम कितना रख देंगे 3, क्योंकि x का मान कितना है 3 है। 3 यहां से यहां पे रख दो तो हो जाएगा 3 माइनस y बराबर माइनस 2। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस y बराबर माइनस का 2। 3 उधर पहुंचाओ तो माइनस y बराबर माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो y बराबर कितना आ गया 5, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए हमसे x और y के मान नहीं पूछे थे, हमसे पूछा था भिन्न कितनी होगी। तो भिन्न क्या है, x बट्टे y, यानी x और हमें y के मान रखने हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बट्टे y। x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो हमारी भिन्न कितनी हो गई 3 बट्टे 5। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक। इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए अभी भी हमारे दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न और हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर देखा जाए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप लोगों के पास सूचना पहुंचती रहेगी, ठीक। धन्यवाद।